हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम आपको मिर्च की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। मिर्च की फसल पर अधिक उपज प्राप्त करने के लिए हमको कौन-कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए एवं मिर्च की फसल पर प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। मिर्च की खेती के लिए सबसे पहले बात करते हैं उन्नत सूटेबल टाइम के बारे में। तो आप जून जुलाई पर मिर्च की खेती कर सकते हैं और नवंबर दिसंबर पर आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी, सबसे पहले आपको 1 से 2 बार जुताई कराना है एवं 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल करा लीजिए एवं उसके बाद आप बेड तैयार कर सकते हैं। उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं ये है VNR की सुनिधि F1 हाइब्रिड चिली। मिट्टी की बात करें तो सभी प्रकार की मिट्टी पर जिसकी pH वैल्यू 5.5 से 7.5 के आसपास हो, उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। नर्सरी के बारे में बात करें तो आप अपने घर पर ही मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधे तैयार कर सकते हैं। 25 से 28 दिन पर नर्सरी तैयार हो जाती है। प्रो ट्रे पर कोकोपीट खाद पर एक बीजों को भरकर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। प्लांटेशन के बारे में बात करें तो मिर्च की प्लांटेशन आप सिंगल लाइन पर करें और पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है आप 1.5 फीट रख सकते हैं। इसके अलावा ड्रिंचिंग की बात करें तो जैसी आपने ट्रांसप्लांट टीपी की है तो एक से दूसरे दिन बाद आप 19-19 और ह्यूमिक एसिड की ड्रिंचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड ड्रिंचिंग वाविस्टिन और आपको 1261 जैसी खादों को आपस में मिलाकर 400 लीटर पानी में घोल करके प्रति पौधे 40 से 50 ml की दर से जड़ों के पास आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। सिंचाई के बारे में बात करें तो सिंचाई के लिए ड्रिप आप लगा सकते हैं और ड्रिप लगा रहे हैं तो मिर्च की फसल पर 16 mm इनलाइन ड्रिप लगा सकते हैं। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं और आपको सिंचाई जो करनी है आवश्यकता अनुसार ही आपको प्रतिदिन या फिर एक दिन की अंतराल पर आवश्यकता अनुसार 1 से 1.5 घंटे ड्रिप चला सकते हैं। मिर्च की फसल यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ के लिए आप सागरिका पोषक सुपर वायोवीटा जैसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का छिड़काव कर सकते हैं। फल फूल बढ़ाने के लिए फेंटेक प्लस, ईसाबियोन या फिर बहार टॉनिक का छिड़काव कर सकते हैं। यदि फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो आप वायर कंपनी की प्लानोफिक्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में 4 से 5 ml की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। मिर्च की फसल पर खाद शेड्यूल, यदि आप सामान्य तरीके से मिर्च की खेती कर रहे हैं तो सागरिका दानेदार है जो कि CBD एक्सट्रैक्ट है, NPK 19-19-19 है। इसके अलावा 052-34 यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, MOP पोटास जैसी खादों को, सल्फर जैसी खादों को आप आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो प्लांटेशन से फूल आने तक आप 19-19-19 ह्यूमिक एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व जैसी खादों का प्रयोग कर सकते हैं। फूल की अवस्था पर जब मिर्च की फसल होती है तो 052-34, 1261-0, 1744-0 जैसी खादों का प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 3 किलोग्राम 3 से 4 दिनों की अंतराल पर आप ड्रिप से यह खाद छोड़ सकते हैं। इसके अलावा फल की अवस्था पर फ्रूटिंग स्टेज पर जब मिर्च की क्रॉप होती है तो 0050 मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इसके अलावा ह्यूमिक एसिड, वाइट पोटास, बोरॉन, कैल्शियम नाइट्रेट जैसी खादों को आप आवश्यकता अनुसार छोड़ सकते हैं। इसके अलावा कीटनाशक की बात करें तो मिर्च की फसल पर आप इन कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं जैसे डेलीगेट, सेक्टिन, अलिका, वेनेबिया, रोगोर, सोलोमान। इसके अलावा फंगीसाइड के बारे में बात करें तो कवच, सेक्टिन, समीर, मैंकोजेब, M45, टाटा की ताकत, रोको फंगीसाइड की स्प्रे आप ले सकते हैं। लागत के बारे में बात करें तो जो कॉस्ट आने वाली है आपको लगभग 1 एकड़ पर 1,50,000 रुपये के आसपास की लागत आने वाली है फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर से आपका
ड्रिप का खर्च बचने वाला है। इसके अलावा मुनाफा के बारे में बात करें तो लगभग सभी खर्च को काटकर 1 एकड़ से यदि रेट अच्छा रहता है तो 3 लाख रुपए सभी खर्च को निकालकर आप 1 एकड़ से कमा सकते हैं। बांस के टुकड़े, यदि आप मिर्च की बंधाई करते हैं तो लगभग आपको 700 से लेकर 1000 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, जो कि 5 से 7 फुट की ऊंचाई रहत बांस के टुकड़े मजबूत होने चाहिए। यदि आप बांस के टुकड़े मिर्च की बंधाई करते हैं तो हवा चलने पर या फिर वेट आने पर जो हमारी मिर्च की फसल है, पौधा है, वो ना तो झुकता है और ना गिरता है। तो बांस के टुकड़े से आपको मिर्च की बंधाई जरूर करना चाहिए सुतले की मदद से। मिर्च की फसल पर स्प्रे शेड्यूल पर हमने जो आपको कीटनाशक दवाई बताई है, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जब हमारी मिर्च की फसल छोटी होती है, वेजिटेटिव स्टेज पर होती है, तो आपको सस्ती और मीडियम रेंज की कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए स्टेज बाय स्टेज। यानी जिस प्रकार हमारी मिर्च की फसल धीरे धीरे वृद्धि होती है, धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, उसी प्रकार हमको जो टेक्निकल बेस है कीटनाशक दवाइयों का धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। कुल मिला के 100 बात की एक बात यह है कि हमारी मिर्च की फसल पर जो स्प्रे हम कीटनाशक दवाइयों कर रहे हैं या फिर फफूंदनाशक का कर रहे हैं, सबसे पहले सस्ती दवाइयों का आप स्प्रे करें। महंगी दवाइयों का या फिर हैवी रेंज कीटनाशक टेक्निकल फॉर्मुलेशन वाली दवाइयों को हमको अपनी मुख्य स्टेज पर यानी धीरे धीरे स्टेज को बढ़ाना चाहिए। पहले सस्ती दवाइयों का छिड़काव करें, फिर बाद में महंगी दवाइयों का छिड़काव हमको करना चाहिए। यदि हम महंगी दवाइयों का छिड़काव पहले कर देते हैं तो बाद में सस्ती दवाई हमारी मिर्च की फसल पर काम नहीं करने वाली। इस प्रकार फफूंदनाशक का भी हमको छिड़काव करना चाहिए। पहले सस्ती फफूंदनाशक, फिर धीरे धीरे हमको स्टेज या फिर रेंज बढ़ाते जाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही हमको उर्वरक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। मिर्च की फसल पर यदि नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो नाइट्रोजन की पूर्ति हमको आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। और जब हमारी मिर्च की फसल फ्रूटिंग स्टेज पर होती है, अधिक मात्रा पर नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब मिर्च की फसल फ्रूटिंग स्टेज पर होती है तो हमको पोटेशियम बेस खादों का प्रयोग यदि ज़्यादा करते हैं तो हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। मिर्च की फसल पर यदि पीलापन देखने के लिए मिल रहा है तो आपको आवश्यकता अनुसार 3 से 4 किलोग्राम ड्रिप सिंचाई से आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद को छोड़ सकते हैं बोरॉन के साथ। यदि मिर्ची का जो साइज है वो टेढ़ा आ रहा है तो आप बोरॉन और कैल्शियम का प्रयोग जरूर करें। इससे मिर्च का जो साइज है वो सीधा आने लगेगा, लंबा आएगा और जो हमारी मिर्च हैं सशक्त और मजबूत होने वाली हैं। तो आप बोरॉन का और कैल्शियम का प्रयोग जरूर करें। 15-15 दिनों के अंतराल पर आप मिर्च की फसल पर लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट 200 से 250 ml प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। मिर्च की फसल पर 7-8 दिनों के अंतराल पर आपको थ्रिप्स के प्रॉपर छिड़काव लेते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने मिर्च की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को किसान हित पर शेयर जरूर करें। जय जवान जय किसान।